कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज फिजिक्स में हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लेंस के विषय में चर्चा किया था और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं को भी जाना था। वास्तव में लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस। लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। इन सब पर हमने चर्चा किया था। आज हम एक महत्वपूर्ण फार्मूला डिराइव करेंगे जिसको हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कहेंगे। कोई पतला लेंस हो उसके लिए हम अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। तो आइए देखते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। मान लें एक पतला लेंस, हम उत्तल लेंस ले लेते हैं। उत्तल लेंस पतला लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। मान लें इस लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। चूंकि लेंस पतला है तो इसके पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ से नापी गई दूरियां लगभग समान होंगी। मान लें कि दोनों तरफ माध्यम, लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान है, अर्थात मान लें वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हम क्या मान लें, n मान लें। अब यदि कोई बिंदु वस्तु O लेंस के मुख्य अक्ष पर लें तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ से अपवर्तित होकर, मान लें कि I' पर मिलता है, लेकिन दूसरे पृष्ठ के कारण I' पर मिलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मान लें कहाँ मिल रहा है, I पर मिल रहा है। अब पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी O की दूरी को अगर हम U मान लें, दूसरे पहले पृष्ठ से I' प्रतिबिंब की दूरी को अगर हम V' मान लें और दूसरे पृष्ठ से I की दूरी को हम V मान लें, तो इस तरह से पहले पृष्ठ के लिए वस्तु O और प्रतिबिंब I', दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु I' हो जाएगा और प्रतिबिंब I होगा। अब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। अब हम पहले पृष्ठ के लिए अगर बात करें तो पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश वायु से लेंस के माध्यम में जा रहा है, वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n माने हैं, तो n बटे, अब पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब I' पर बन रहा है और I' की दूरी V' है, तो n/V' माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 बटे, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हमने R1 माना है तो R1। इस तरह से ये एक समीकरण प्राप्त होता है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु हमारा क्या होगा, I' और प्रतिबिंब क्या होगा, V। तो इस तरह से वस्तु U के जगह पर हम V' लिखेंगे और V के जगह पर V लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरे पृष्ठ जब अपवर्तन होगा तो प्रकाश लेंस के पदार्थ से वायु में जाएगा, तो इसका मतलब n के स्थान पर अगर हम मान लें n' तो 1/n हो जाएगा। अब हम अपवर्तन का सूत्र लिखें तो n के स्थान पर लिखेंगे 1/n बटे, V है तो यहाँ पर V ही लिखेंगे, V माइनस 1/u, तो 1/u तो 1/v', u की जगह पर V' बराबर
n-1 तो 1/n-1 बटे r1 के जगह पर r2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमको यह मिलेगा सरल करने पर 1/n भी माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो 1 माइनस n बटे n r2। अब n का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा n बटे v माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 1/v माइनस n बटे v डैश, और इधर भी n का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे n है कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस n बटे r2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v माइनस n बटे v डैश इज इक्वल टू, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस n माइनस 1/r2। तो इस तरह से यह समीकरण 2 प्राप्त होता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखें तो माइनस n/v डैश और इसमें n/v डैश यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें, जोड़ने पर तो यहाँ से n बटे v डैश कैंसिल होगा, तो यहाँ से 1 बटे v माइनस यहाँ से मिलेगा 1/u। राइट हैंड साइड में देखें तो n-1 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो n-1 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा यहाँ से 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। तो इस तरह से पतले लेंस के लिए अपवर्तन का यह एक सूत्र प्राप्त होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यदि u इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो, अगर वस्तु लेंस से अनंत पर रखा हो, अनंत दूरी पर, तो जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, v बराबर फोकस पर बनता है f पर। तो इस तरह से u बराबर इन्फिनिटी और v बराबर f अगर हम इस समीकरण नंबर 3 में रख दें तो 3 से हमें प्राप्त होगा 3 से होगा 1/v तो 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/इन्फिनिटी 0 होगा, तो इस तरह से हमें मिलेगा 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का एक दूसरा सूत्र प्राप्त हो जाता है 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, अगर इसको हम समीकरण 4 कहें। अब 3 और 4 से अगर हम तुलना करें, 3 और 4 की तुलना अगर हम करें, कंपैरिजन करें, तो दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड सेम है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ भी है, तो लेफ्ट भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये भी एक फार्मूला प्राप्त होता है, इसको हम 5 कहें। तो इस तरह से पतले लेंस के लिए हमने अपवर्तन का सूत्र निकाला। पहला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरा मिला 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और फिर दोनों की तुलना करके हमने प्राप्त किया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला पिछली कक्षाओं में भी बताया गया होगा। लेंस के लिए यदि लेंस से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f हो, तो इसमें संबंध होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस तरह से ये जो 3 डेरिवेशन है पतले लेंस के लिए, इनमें से कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसका फार्मूला डिराइव करिए। अब इसके आगे हम दूसरे दिन बात करेंगे।